रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक बहुत साफ सुनाई दे रही थी। गीता अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसका दिल बहुत भारी था। पास में अमित गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी यह शांत नींद ही गीता के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन चुकी थी। क्या शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना होता है? गीता और अमित की शादी को 10 साल हो चुके थे। पहली मुलाकात में अमित उससे बहुत पसंद आया था। वह गंभीर था, समझदार था और सबसे बड़ी बात जिम्मेदार था। गीता को लगा था कि यही जीवन साथी के लिए सबसे जरूरी गुण होते हैं। लेकिन शादी के कुछ ही वर्षों में उसे एहसास हो गया कि जिम्मेदारी और प्यार में बहुत अंतर होता है। अमित हर चीज का ध्यान रखता था, घर की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की देखभाल, लेकिन एक चीज का उसने कभी ख्याल नहीं रखा, गीता की भावनाएं। गीता ने कई बार कोशिश की कि वह अमित से अपने दिल की बात करे, लेकिन हर बार जवाब एक जैसा ही मिलता। गीता, यह सब फिल्मी बातें हैं। असली जीवन में प्यार जताने का समय किसके पास होता है? लेकिन गीता को यह बात स्वीकार नहीं थी। उसे एक साथी की जरूरत थी, न कि सिर्फ एक पति की। और शायद उसकी इसी तलाश ने उसे कुणाल तक पहुंचा दिया था। कुणाल अमित का पुराना दोस्त था। वह कुछ वर्षों तक विदेश में रहने के बाद वापस शहर लौटा था। जब अमित ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया तो गीता की उससे पहली बार मुलाकात हुई। कुणाल दिखने में आकर्षक था। गहरी आंखें, हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी बातें। डिनर के दौरान जब अमित अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था, तब गीता और कुणाल के बीच हल्की बातचीत शुरू हुई। आप क्या करती हैं गीता? कुणाल ने पूछा। गीता ने हल्की मुस्कान दी। बस घर संभालती हूँ। कुणाल ने उसकी आंखों में कुछ खोजने की कोशिश की। सिर्फ घर संभालना और कुछ नहीं? गीता को यह सवाल अजीब लगा। उसे पहली बार किसी ने ऐसे पूछा था। अमित ने कभी नहीं पूछा कि वह क्या करना चाहती है, उसे क्या पसंद है। मुझे पढ़ना पसंद है, लिखना भी, लेकिन अब सब पीछे छूट गया, गीता ने धीरे से कहा। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, जो पीछे छूट गया है उसे फिर से पाया भी तो जा सकता है। उसका यह वाक्य गीता के मन में कहीं गहरे बैठ गया। शायद पहली बार किसी ने उसकी इच्छाओं को सुना था। कुणाल अब अक्सर अमित से मिलने घर आने लगा। धीरे धीरे गीता और कुणाल के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कुणाल उससे हर तरह की बातें करता, उसके बचपन की, उसके सपनों की, उसकी इच्छाओं की। एक दिन कुणाल ने अचानक पूछा, गीता, क्या तुम खुश हो? गीता हंस पड़ी। यह कैसा सवाल है? एक ऐसा सवाल जो शायद तुम खुद से भी नहीं पूछती, कुणाल ने गंभीरता से कहा। गीता चुप हो गई। क्या वह सच में खुश थी? शायद नहीं। कुणाल अब गीता के बहुत करीब आ चुका था। एक दिन जब अमित बिजनेस ट्रिप पर गया था, कुणाल और गीता की मुलाकात हुई। बातें शुरू हुई, फिर हंसी और फिर एक गहरी खामोशी। कुणाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। गीता, तुम बहुत अकेली हो ना? गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शायद उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। और उस दिन पहली बार गीता ने खुद को कुणाल की बाहों में पाया। गीता और कुणाल की मुलाकातें अब नियमित होने लगी थी। कुणाल का व्यक्तित्व ऐसा था कि गीता खुद को उसके पास सहज महसूस करने लगी। उसकी बातें, उसका ध्यान, उसकी मुस्कान, सब कुछ ऐसा था जो गीता को अमित से कभी नहीं मिला था। एक दिन जब अमित 3 दिनों के लिए बिजनेस टूर पर गया हुआ था, कुणाल ने गीता को अपने घर बुलाया। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ गीता, कोई मजबूरी नहीं, कोई बंधन नहीं। गीता पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर चली गई। वह पहली बार किसी और पुरुष के साथ इस तरह समय बिता रही थी। कुणाल ने उसे सहज महसूस कराया। वे बातें करते रहे, हंसे और फिर अचानक एक गहरी खामोशी छा गई। कुणाल ने धीरे से गीता की ओर देखा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया है? गीता की आंखें भर आई। हाँ, बहुत कुछ। कुणाल ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया और उस पल में गीता ने खुद को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उस दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अब गीता और कुणाल के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था।
वे चुपके चुपके मिलते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन गीता के मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था। वह जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वह सही नहीं है। एक दिन जब वह कुणाल से मिलने जा रही थी, उसने खुद से सवाल किया, अगर अमित को पता चल गया तो? पर अगला ही विचार उसे फिर से कुणाल की ओर खींच लाता। पर क्या अमित ने कभी मेरी भावनाओं की परवाह की? गीता इस मानसिक उधेड़-बुन में फंसी हुई थी। कुणाल उसे भरोसा देता, हम कुछ गलत नहीं कर रहे गीता, हम बस अपनी खुशियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक तर्क था? अपने किए को सही ठहराने का। रिश्ते चाहे जितने भी गोपनीयता में रखे जाए, एक न एक दिन उजागर हो ही जाते हैं। अमित को गीता के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा था। वह अब ज्यादा खुश रहने लगी थी, ज्यादा सजने संवरने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, अब वह अमित में रुचि नहीं ले रही थी। एक दिन जब अमित जल्दी घर लौट आया, उसने गीता को फोन पर बात करते सुना। कुणाल, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अमित का दिमाग सुन्न हो गया। उसने धीरे से गीता से पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? गीता घबरा गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अमित अब विश्वास नहीं कर पा रहा था। अगले दिन उसने गीता का फोन चुपचाप चेक किया, और वहां जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। कुणाल और गीता के बीच भेजे गए प्रेम भरे संदेश, उनकी मुलाकातों की तस्वीरें, सब कुछ साफ था। अमित की आंखों में क्रोध और दर्द दोनों थे। रात को जब गीता सोने जा रही थी, अमित ने अचानक कहा, गीता, मुझे तुमसे बात करनी है। गीता चौंकी। क्या हुआ? अमित ने फोन उसकी ओर बढ़ाया। यह सब क्या है? गीता का चेहरा सफेद पड़ गया। अमित, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? गीता का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, अमित, यह सब मेरी गलती नहीं है। मैं बस प्यार और अपनापन चाहती थी, जो तुमसे मुझे नहीं मिला। अमित ने गहरी सांस ली। और क्या तुम्हें लगता है कि यह अपनापन किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाने से मिलेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने उस रात कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने गीता को एक कागज दिया, तलाक के कागजात। गीता के हाथ कांप गए। तलाक? अमित, हम इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। रिश्ते टूटने से पहले ठीक किए जाते हैं गीता। अब बहुत देर हो चुकी है। गीता रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। कुणाल भी यह सब देखकर चौंक गया। उसने गीता से कहा, हम साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन गीता को एहसास हो चुका था कि यह रिश्ता भी सिर्फ एक पल की ख्वाहिश थी, कोई स्थायी रिश्ता नहीं। गीता ने अमित से तलाक ले लिया, लेकिन कुणाल के साथ उसने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। वह जान चुकी थी कि खुशी बाहर नहीं, खुद के अंदर ढूंढनी पड़ती है। कुणाल भी अपने रास्ते चला गया। अमित ने एक नई शुरुआत की, लेकिन उसके दिल में गीता के लिए अब कोई जगह नहीं थी। और गीता, वह अकेली रह गई, क्योंकि कभी कभी अधूरी मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।